हेलो दोस्तों, इस सेशन में आपका स्वागत है। जो हमने जो ईपीएसआई के लिए सेशन स्टार्ट किया था उसमें चैप्टर पढ़ रहे थे लाभ हानि। आज उसका दूसरा पार्ट है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 14% छूट के बाद एक खिलौना 215 रुपये में बेचा गया। खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? तो 14% का फ्रैक्शन कितना होता है? 14% का फ्रैक्शन 7/50 होता है। यानी करने का मतलब एमपी कितना था? 50 था। तो बेचा कितना में गया? 7 कम यानी 43 में बेचा गया। तो 43 की वैल्यू कितनी है? 215। इसे कितना गुना है? 5 गुना है। तो ये भी इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 250 हो जाएगा। तो एनपी कितनी थी? 250। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 15% लाभ और 9% हानि पर बीच का अंतर 768 रुपया है। यहाँ विचाराधीन वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, एक बार 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, एक बार 9% हानि पर बेच रहा है। तो इन दोनों का बीच का अंतर निकालने के लिए सबसे बढ़िया कि दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो वही अंतर आएगा। तो 15 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 24%। 24% की वैल्यू कितना दिया है? 768 दिया है। इसको 24 से डिवाइड करें तो एक बार में कटेगा, यानी 1% की वैल्यू निकल जाएगी। इसे 24 से डिवाइड करें तो 24 तिहाई 72, 24 दूना 48, यानी 1% की वैल्यू 32 आ रही है। तो 100% कितना हो जाएगा? 3200। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। एक सेल के दौरान इस पर 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था? यानी दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% और प्लस 15%। तो इनका सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं तो 20 + 15 -15 गुणे 20/100 करते हैं। तो कितना? एक जीरो से जीरो कैंसिल, अंदर दोनों 30, तो -3 32 हो जाएगा। 32%, यानी 32% के डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो 1800 का 1% 18 होगा। तो कितना बच रहा है? 68%। यूनिट डिजिट का जो गुणा करेंगे तो कितना होगा? 64, यानी लास्ट में 4 आएगा डिजिट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक खिलौने का अंकित मूल्य 2100 रुपये था, जिस पर विक्रय मूल्य के दौरान 20% और 15% की दो क्रमिक छूट दी गई। खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था? तो 15% और 20% दो क्रमिक छूट दे रहा है, तो इनको निकालेंगे सक्सेसफुल डिस्काउंट तो कितना हो जाएगा? 32% हो जाएगा। यानी कितने में बेच रहा है? 68% में बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। तो इसमें 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8 आएगा। तो ऑप्शन में यूनिट डिजिट किसका 8 है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वस्तु को 198 रुपये में बेचकर सैवी को 12% की हानि हुई। 8% लाभ कमाने के लिए उसे कीमत को कितनी वृद्धि करनी चाहिए थी? यानी 12% हानि पे बेच रहे हैं तो कितने बेच रहा है? 88% पे बेच रहा है। तो 88% की वैल्यू कितनी है? 198 है। फिर 108 पे बेचना चाहता है 8% का लाभ कमाने के लिए, तो 108 पे बेचेगा। तो इससे कितना परसेंट बढ़ाना पड़ेगा? तो ये कितने अंतर है? 20% का अंतर है, यानी 20% बढ़ाना पड़ेगा। तो 88% की वैल्यू कितना दिया है? 198। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में कटेगा, और 11 से डिवाइड करेंगे तो 18 बार में कटेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में, यानी ये 9। यानी 4% की वैल्यू कितनी है? 9 है। 20 20% लाना है तो इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 5 से। तो इसमें भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 45। 45 रुपया अधिक में बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक खिलौने का छूट मूल्य 1470 रुपया था। यदि दी गई छूट 16% थी तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या था? 16% का फ्रैक्शन कितना होता? 4/25। यानी एम पी जो थी एक 25 थी, तो 4 की छूट देगा तो एस पी कितना हुआ? 21 हुआ। तो 21 की वैल्यू कितना है? 1470 है। तो 14 डिवाइड करेंगे तो कितना बार में? 7 बार, यानी 70 बार में जाएगा। तो ये कितना? इसमें भी 70 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 7 175, यानी 1750 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विनोद को 2.5 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर 110 रुपये का लाभ होता है, और 1.75 रुपये प्रति पेंसिल बेचने की दर से 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितनी पेंसिल थी? तो देखिए, एक जगह लाभ हो रहा है और एक जगह हानि हो रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। फिर एक बार 2.5 रुपये में बेची जा रही है, एक बार 1.75 में बेची जा रही है। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? एक पेंसिल पे 75 पैसा का अंतर आएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे 0.75 से। तो ये जीरो का हटाने के लिए यहाँ से 100 से गुणा कर देंगे, तो ये कितना? 25 से 3 बार में 25 चौका 100। 3 से डिवाइड करेंगे तो इससे कितने बार में कटेगा? 3 5 15, 3 5 15, यानी 55 चौका 220। तो पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 220। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, एक खुदरा विक्रेता 7 वस्तु 10 रुपये प्रति वस्तु यानी 7 आर्टिकल की प्राइस कितना हो जाएगा, 70 रुपये हो जाएगा सीपी। 9 वस्तुओं का 11 रुपया है तो 9 वस्तु का आर्टिकल कितना हो जाएगा, 99 रुपया हो जाएगा। फिर 14 आर्टिकल 15 रुपये के हिसाब से 14 आर्टिकल 15 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 210 रुपये हो जाएगा। टोटल जो लेंगे तो कितना आर्टिकल हो जाएगा, 30 आर्टिकल हो जाएगा और सीपी इनका कितना हो जाएगा, 379 हो जाएगा। तो इसे 20% लाभ पे बेचा जा रहा है तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। तो ये 5 की वैल्यू है, 6 का पूछ रहा है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 7 35, 50 25, 5 8 40 यानी 75.8 गुणे 6 करेंगे तो इतने टोटल बेची जाएंगे। तो प्रत्येक के पूछ रहा है तो 30 से डिवाइड करेंगे, 5 6 से 5 बार में कटेगा, 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 15.16 बार में कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। यदि कोई वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 रुपये मरम्मत शुल्क भुगतान किया गया और इसे अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा जाना है जो विक्रय मूल्य का 110% है, तो आवश्यक विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये सीपी हो गई, एमपी और ये एसपी। सीपी एमपी है जो सीपी का 110% है और इससे 20% अधिक पे बेचा जा रहा है तो इसका 10% 11 होगा तो प्लस 22 इसमें जोड़ देंगे तो कितना होगा, 132। 132 में परसेंट पर बेचा जा रहा है तो 100% की वैल्यू कितनी है, 350। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 3.5 या 7.2 कह सकते हैं। तो इसमें 7.2 से गुणा करेंगे तो कितना, ये 66 हो जाएगा। अच्छा तो 66 को क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 6 तो 6 7 42 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो 2 4 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, 462। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक वस्तु को क्रय मूल्य से 10% और 30% अधिक अंकन के बाद 20% की छूट पर 2288 रुपये में बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये सीपी हो गया। सीपी कितना होती है, हमेशा 100% होती है। पहले 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर इस पर 30% बढ़ाया गया तो 10% 11 होगा तो 30% 33 हो जाएगा। तो इसमें 33 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। फिर इस पर 20% का छूट दिया जा रहा है तो इसका 10% कितना होगा, 14.3। तो 20 कितना हो जाएगा, 28.6 हो जाएगा। तो इसमें 28.6 माइनस करेंगे तो 114.4 बचेगा। तो 114.4 की वैल्यू कितनी है, 2288 है। तो इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 10.4 बार में कटेगा। ये 11 से दूना बार 8 तो 10.4% की वैल्यू 208 है। तो ये कितनी गुना है, यानी 1% की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 20। 100% की 2000 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वस्तु 2500 रुपये में खरीदी गई हो उसे अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है और फिर भी 10% लाभ कमाता है, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सीपी और एमपी का रेशियो होता है, सीपी का 100 माइनस डिस्काउंट होता है तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 12। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। संबंध है, रेशियो। 10% का लाभ हो रहा है तो 100 + 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा। तो इसे कटाएंगे 11 से 10 बार में और इसे कटाएंगे तो 8 बार में कटेगा। तो यानी 4 संबंध है, 5 के रेशियो में आ जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी है, 2500। तो कितनी बार में कटेगा, यानी 625 बार में कटेगा। तो इसमें 625 की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 625 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30 यानी 3125 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 कुर्सियाँ और एक मेज 170 रुपये में खरीदी जा सकती है, 5 कुर्सियाँ और 4 मेज 530 रुपये में खरीदी जा सकती है, तो एक कुर्सी की कीमत क्या है, ज्ञात कीजिए। तो 2 कुर्सी प्लस 1 टेबल कितना है, सीपी 170 रुपया है। फिर 5 चेयर प्लस 4 टेबल का कितना है, 530 रुपया है। तो इसको टेबल को सेम करते हैं तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 8 चेयर प्लस 4 टेबल कितना हो जाएगा, 680 रुपया हो जाएगा। तो इसको इसमें से घटाते हैं तो 5 चेयर प्लस 4 टेबल बराबर कितना हो जाएगा, 530। तो इसको इसमें से घटाते हैं तो ये इससे कट जाएगा, 3C बचेगा। 3C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150। तो एक चेयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13 है, एक दुकानदार एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य का 3/4 मूल्य अंकित करता है। यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर 40% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत क्या है।
तो ये CP हो गया और ये MP हो गया। तो MP है जो 3/4 यानी कितना 75% है, CP 100% है, तो MP कितना कर रहा है 75% कर रहा है। इस पे 40% लाभ पे बेच रहा है, तो इसका 10% कितना होगा 7.5, तो इसका 4 गुना कितना होगा 30 हो जाएगा। तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। SP कितनी हो जाएगी 105, तो इससे कितना अधिक है 5 अधिक है। 100 पर 5 अधिक मतलब 5% का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 12% छूट देने के बाद एक वस्तु 10% लाभ पर बेची गई, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक था। तो ये CP हो गई और ये MP का रेशियो। CP कितना छूट दे रहा है, तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। और लाभ कितना हो रहा है 10, यानी 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110। 22 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और ये 5 बार में कटेगा। कितना अधिक है, एक अधिक है। एक कितने पर अधिक है 4 पे अधिक है, तो कितना हो जाएगा 25%। तो ऑप्शन नंबर B। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक फल विक्रेता अंगूर 23% हानि पर बेचता है और गलत वजन का उपयोग करता है जो मूल वजन से 30% कम है, उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है। ये CP हो गया और SP हो गया। कह रहा है 23% हानि पे बेच रहा है, 100% है उसका वैल्यू की कीमत, तो कितना पे बेच रहा है यानी 77 पे बेच रहा है। फिर कह रहा है 23% कम वजन देता है, 100 की जगह 100% का वजन का पैसा ले रहा है और 70% दे रहा है, 70% दे रहा है और 100% का पैसा ले रहा है। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बार में कटेगा और ये 11 बार में कटेगा, यानी ये 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो 10 की चीज़ 11 में बेच रहा है, तो एक का लाभ हो रहा है, एक का लाभ 10 पे हो रहा है, एक का लाभ 10 पे हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि फातिमा 60 सामान खिलौनों को अंकित मूल्य पर 40% छूट पर बेचती है तो उसे 20% लाभ होता है। उनमें से 10 खिलौने आग से जलकर नष्ट हो जाते हैं, शेष खिलौने को बेचते समय अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए कि उसे उतना ही लाभ हो। तो देखिए ये CP हो गया और ये SP हो गई और ये MP। कह रहा है कि 60 खिलौने हैं, तो मान लेते हैं हर एक खिलौने का 1 रुपया दाम है, तो 60 खिलौने का दाम कितना हो जाएगा 60 रुपया, यानी CP 60 रुपया हो जाएगी। इसे 20% लाभ पे बेच रहा है, तो इससे 20% लाभ पे बेच रहा है। 20% लाभ तो एक 10% कितना होगा 6, तो 20% कितना हो जाएगा 12, तो 12 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 72, SP 72 रुपये हो जाएगी। फिर कह रहा है ये MP पे 40% छूट दे रहा है, तो ये 72 कितना है 60% की वैल्यू है, तो 60% की वैल्यू कितनी है 72 है, तो 10% की कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा 120 हो जाए, तो MP कितना है 120 रुपया है। फिर कह रहे इसमें से 10 जल कर नष्ट हो गए, तो कितना हो गया CP 50 हो गया, तो MP कितना होगा इसका, ये इसका दूना है तो ये भी इसका दूना होगा, तो ये 100 होगा MP इसका। फिर कह रहा है 72 में बेचना है, तो 72 में इसको बेचना है, तो इस पर कितना कम है 28 कम है, 100 पे 28 कम है, मतलब 28 का छूट दे रहा है, 100 पे दे रहा है, तो इसको परसेंट बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 28% की छूट दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक दुकानदार 900 रुपये में 2 कुर्सियां खरीदता है। पहली कुर्सी को उसके 4/5 लागत मूल्य के बराबर बेचता है, दूसरी कुर्सी को उसके 5/4 लागत मूल्य के बराबर बेचता है। यदि पूरी लेन देन में उसे कुल मिलाकर 90 रुपये का लाभ होता है तो सस्ती कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट चेयर कर लेते हैं, यहाँ सेकेंड चेयर कर लेते हैं। पहली वाली कुर्सी को 4/5 यानी 80% पे बेच रहा है, तो कितना कम पे बेच रहा है 20% पे कम पे बेच रहा है, तो -20% कर लेते हैं। फिर कह रहा है दूसरी कुर्सी को 5/4, तो कितना हो जाए 25%, 125 पे बेच रहा है, तो 25% लाभ पे बेच रहा है, तो 25% यहाँ पर कर दें। कुल मिलाकर उसे 90 रुपये लाभ हो रहा है, तो 900 का 90 कितना है 10%, प्लस 10% का लाभ हो रहा है। एलिगेशन के थ्रू करते हैं, आसान रहेगा, सबसे बेटर ऑप्शन यही रहेगा। तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, तो इनका कितना रेशियो है 1:2 आ जाएगा, यानी एक संबंध 2 की रेशियो में इसका धन होगा, तो टोटल कितना हो गया 3 की वैल्यू कितनी है 900, सस्ती कौन सी 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक दूध विक्रेता के पास 3 प्रकार के दूध के घोल हैं। वो पहले घोल के लिए 6 रुपये प्रति लीटर, दूसरे घोल के लिए 8 रुपये प्रति लीटर और तीसरे घोल के लिए 10 रुपये प्रति लीटर का भुगतान करता है। फिर वह उन्हें क्रमशः 5, 4, 3 के अनुपात में मिलाता है और ग्राहक को 50 रुपये लाभ पर बेचता है। उसने ग्राहक को जब घोल बेचा तो उसकी कीमत क्या है। तो देखिए ये इसकी लीटरों की संख्या मान लेते हैं, 5 लीटर 4 लीटर इतने के अनुपात में मिलाया है, तो 6 लीटर वाला कितना इसका CP कितना हो जाएगा 6×5 30 हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। फिर
8 रुपया प्रति लीटर वाला कितना 4 लीटर दे रहा है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। फिर 10 रुपया लीटर वाले को 3 लीटर दे रहा है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा 30 लीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल 92 हो जाएगा। फिर 50% लाभ पे, तो इसका 50% कितना होगा 46 होगा। 46 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8, 138 हो जाएगा। 138 रुपया में कितना दे रहा है, 138 रुपया में बेच रहा है 12 लीटर। तो 1 लीटर का दाम पूछ रहा है, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, एक बार 0.5 यानी 11.5 रुपये प्रति लीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक आदमी ने 1008 में दो वस्तुएं खरीदी, उनमें से एक को 20% हानि पर, दूसरे को 44% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों को विक्रय मूल्य समान था तो लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ये सीपी हो गया और ये एमपी एसपी सॉरी। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/5 होगा, यानी 5 की चीज़ 4 में बेच रहा है पहली वस्तु को। फिर ये दूसरी हो गई, दूसरी को 44%, तो 44% का फ्रैक्शन कितना होगा 11/25, यानी 25 की चीज़ 36 में बेच रहा है। तो दोनों की एसपी सेम है, तो इसमें 9 से गुणा करना पड़ेगा सेम करने का, तो इसमें भी 9 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसकी कितना हो जाएगा सीपी 45 हो जाएगा। तो ये कितना, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 70, यानी 1000 जो 8 है ये 70 की वैल्यू है। तो इस 70 से डिवाइड करेंगे एक निकालेंगे, तो इसका 25 यानी ये वाली लाभ पे बेची जा रही है, तो इसी का सीपी पूछ रहे हैं, तो 25 से गुणा करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, ये 14 बार में कटेगा। 14 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 14 7 98, 14 दूनी 28, तो 72 गुणे 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक विक्रेता 100 रुपये, 50 रुपये और 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से सूखे मेवा खरीदता है। वह उन्हें वजन के अनुसार 3, 4, 5 के अनुपात में मिलाता है, फिर उन्हें 50% के लाभ पर बेचता है। वह प्रति किलोग्राम सूखे मेवों को किस कीमत पर बेचता है। तो 100 रुपया 3 किलो है, तो सीपी कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। 50 रुपये और 4 किलो है तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। फिर 6 5 300 हो जाएगा, कितना टोटल सीपी कितनी हो जाएगी इसकी 800 हो जाएगी। 800 को 50% लाभ पर, तो इसका 50% क्या हो 400, 400 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। 1200 में बेच रहा है कितना 12 किलो, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 रुपया प्रति किलो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी।